हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर मेनिया। आज हम लोग इंग्लिश ऑनर्स बीए पार्ट थर्ड का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द हॉलो मैन। द हॉलो मैन टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है और ये इंग्लिश ऑनर्स बीए पार्ट थर्ड के लिए BBI है। तो आप लोग अभी देखेंगे, हम लोग स्पेशली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द हॉलो मैन। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं टी.एस. एलियट के बारे में। टी.एस. एलियट का पूरा नाम था थॉमस स्टर्न एलियट। He was born on 26 September 1888 and died in 4 January 1965. Was a poet, essayist, publisher, playwright, literary critic and editor भी थे। Considered one of the 20th century major poets. मॉडर्न पोएट के रूप में इन्हें जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ही इज़ अ सेंट्रल फिगर इन द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्री। मूल रूप से जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे आप इंग्लिश ऑनर्स बीए पार्ट थर्ड की फाउंडेशन क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने पर आपको एकदम बेसिक से क्लास चलेगी। हम लोग मूल रूप से जो आपके एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस अभी करेंगे। और वो क्वेश्चन है आपका ये सामने आपका क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द हॉलो मैन। ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा। क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, देखिए क्वेश्चन स्पष्ट लिख दिया गया है, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द हॉलो मैन। तो पहला आंसर देखिए हम पॉइंट वाइज कर दिया है, इसमें आप आराम से लिख सकते हैं। एज वी डो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, द हॉलो मैन इज़ अ वेरी फेमस पोएम ऑफ टी.एस. एलियट। ऑन दिस पोएम की जगह इन दिस पोएम लिखेंगे। इन दिस पोएम टी.एस. एलियट शोज द हॉलोनेस ऑफ द मैन एज वेल एज द लाइफ एंड डेथ ऑफ मैन। इसमें लाइफ एंड डेथ को दिखाया गया है मनुष्य का। द हॉलो मैन कैन बी कंसिडर्ड as an epilogue to the Wasteland, and where Eliot gives us the picture of bareness of European civilization after the First World War के बाद की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 में, उसके बाद की जो सिनेरियो रहा था उस सिनेरियो का चर्चा स्पेशली किया गया है इसमें। In the Wasteland, he deals mainly with the paradoxical theory that it is the better to do evil than to do nothing, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं कुछ करने से अच्छा है कुछ करिए, चाहे गलत ही करिए लेकिन कुछ करिए ज़रूर। वो उसी कहानी पर आधारित है, जैसे ना मामा से काना मामा अच्छा। मान लो किसी को मामा ही नहीं है तो उससे अच्छा है कि चलो कम से कम एक आंख वाले मामा ही सही, मामा तो है। तो टी.एस. एलियट ने भी वेस्टलैंड में यही कहा था कि यदि नहीं कुछ आप कर रहे तो उससे अच्छा है कि कुछ करिए, चाहे बुरा काम करिए या अच्छा काम कीजिए, डजेंट मैटर, लेकिन कुछ करिए जरूर। द फैक्ट दैट द मैन हैव लॉस्ट नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल कीप्स देम फ्रॉम बीइंग अलाइव। ताकि आप कुछ करते रहते तो आप जिंदा हैं। एंड इज द जस्टिफिकेशन फॉर द व्यूइंग मॉडर्न वेस्टलैंड एज अ रियलम इन विच पीपल डू नॉट इवन एग्जिस्ट, कि लोग एग्जिस्ट नहीं करता है। लोग एग्जिस्ट करेगा तो कुछ ना कुछ वो करेगा ज़रूर। तो मनुष्य को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इसी बात का इन्होंने इसमें संकेत दिया। देयरफॉर, इसलिए द पीपल हु इन द हैबिट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आर हॉलो मैन और द मैन हु डू नॉट एग्जिस्ट रियली। तो वो कहते हैं कि जो मनुष्य आजकल है जिस हैबिट में, इन द मॉडर्निटी का जिसको आदत है, वो हॉलो मैन है। और हॉलो मैन है मतलब वो कौन सा आदमी है, द मैन हु डू नॉट एग्जिस्ट रियली। हॉलो मैन का मतलब वो आदमी जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है साइकोलॉजिकली। द एक्सपीरियंसेस इन द हॉलो मैन इज इवन मोर डिसअपियरिंग देन दैट ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में यही कंक्लूजन भी था कि हॉलो मैन साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, साइकोलॉजिकली एक्सपीरियंस इन द हॉलो मैन इन इवन मोर डिसअपियरिंग देन दैट ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द वेस्टलैंड। हेयर इस वेस्टलैंड में द इमेजरी ऑफ द पोएम सजेस्ट इम्पोर्टेंस, फ्रस्ट्रेशन एंड वैली वैली ऑफ द शैडो ऑफ द डेथ, कि जो कोई भी वैल्यू होना चाहिए, वैली की जगह पे वैल्यू ऑफ द डेथ, शैडो ऑफ द डेथ। किसी भी चीज़ में क्या होता है, मनुष्य की जीवन की बात करें तो क्या है, इंपोर्टेंस है, फ्रस्ट्रेशन है एंड वैल्यू ऑफ द शैडो ऑफ द डेथ। और मरने के बाद ही पता चलता है कि रियलिटी क्या था, वैल्यू क्या था, जिंदा होने में हम क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। तो ये पॉइंट बाय जो है हॉलो मैन में वो स्पेशली फिलोसफिकल चीज़ें हैं, लाइफ एंड डेथ से संबंधित चीज़ों को दिखाया है। द पोएम रिप्रेजेंट द डेंजरस मोमेंट इन विच द डिसीजन टेक्स प्लेस बिटवीन एनिहिलेशन एंड न्यू लाइफ। ये पोएम रिप्रेजेंट करता है बहुत डेंजरस मोमेंट को, वो है डिसीजन,
टेक्स प्लेस बिटवीन द एनिहिलेशन मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर देना, और न्यू लाइफ, या तो नया लाइफ मिलता है नहीं तो बर्बाद होता है। ऐसे भी कई राइटर का मानना है कि मृत्यु जब हो जाती है तो उसके बाद नया जीवन मिलता है, हम नए तरीके से नए जगह पे जन्म लेते हैं। द कन्फ्लिक्ट इन द पोएम इज बिटवीन डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द सेल्फ डिस्ट्रक्शन के एंड बिटवीन द मिस्टर कुर्ज एंड द गाय फॉकी ऑन द अदर हैंड द हॉलो मैन ऑन द अदर। एक तरफ तो डिफरेंस को दिखाया गया है किसके किसके बीच का, मिस्टा कुर्ज और गाय फोकी का, और दूसरी तरफ हॉलो मैन को दिखाया गया है जो कि वास्तव में है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है हॉलो मैन। द पोएट हिमसेल्फ बिलोंग टू द हॉलो मैन, पोएट खुद बिलोंग्स करते हैं हॉलो मैन से, यानी वो कुछ कर नहीं रहे हैं। एंड ही सोज द एम्प्टी एंड एमलेस सोसाइटी, और वो कहते हैं हॉलो मैन मीन्स व्हाट, अ मैन हु हैज नो एम। एमलेस सोसाइटी को ही हम हॉलो मैन कह सकते हैं, जो खाली हो अंदर से, जिसका कोई एम ना हो, जिसका कोई एक थ्योरी ना हो, बस जीवन को जीता जो जी रहा है उसे हम हॉलो मैन कहेंगे। द हॉलो मैन आर स्टफ्ड इफिजीज, मूर्ति है इन द बूम on whom no human machine is working। हॉलो मैन वह एक मूर्ति के समान है जो आदमी तो है लेकिन उसमें एक्टिविटी नहीं है, वो कुछ कर नहीं रहा है, बिल्कुल वो ह्यूमन मशीन है की तरह है जो वर्किंग नहीं कर रहा, जो काम नहीं कर रहा, वही हॉलो मैन है। द थीम ऑफ द पोएम इज फ्रेगमेंटरी है एंड इन द आर्टिकुलेट आर्ट कॉमन टू द हॉलो मैन एंड एज कह रहा है वेडनेसडे, वो स्पेशली वो कह रहे हैं इसमें एंड एज वेडनेसडे की तरह कि थीम जो है फ्रेगमेंटरी थीम है एंड आर्टिकुलेट कर द कॉमन टू डू हॉलो मैन एंड एज, कि हॉलो मैन कुछ भी नहीं है क्योंकि वो कोई काम को नहीं करता है, एम्प्टी है, खाली है, और क्योंकि उसका कोई एम नहीं है। तो एमलेस पीपल और एमलेस सोसाइटी को ही आप हॉलो मैन कह सकते हैं। In the hollow man, they are represented both by the form and the content of the statement। हॉलो मैन के माध्यम से वो अपने स्टेटमेंट और फॉर्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो ऐसा सोसाइटी जिसका कोई एम नहीं है वो हॉलो मैन है। देयर इज अ प्रोफाउंड ह्यूमन सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ, और वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो है बहुत ज़्यादा गहरा दुख है, समस्या है, सफरिंग है, और इस सफरिंग से हट नहीं सकते हैं। और ऐसे मनुष्य जिसके जीवन में सफरिंग नहीं है, दुख नहीं है, एम नहीं है, वो सभी हॉलो मैन है, जो रियल में आदमी है ही नहीं। Hence we can say that the hollow man is a great picture of modern man। अतः हम कह सकते हैं कि hollow man कोई और नहीं है बल्कि ग्रेट पिक्चर ऑफ द मॉडर्न मैन, यानी कि जो आजकल के लोग हैं वो हॉलो मैन है। क्यों है? क्योंकि इनका कोई एम नहीं है, बस भाग दौड़ के ज़िंदगी में जी रहे हैं, खा रहे हैं और लाइफ में किसी तरह से जो है चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को टी.एस. एलियट ने कहा है हॉलो मैन। तो आपको क्वेश्चन आएगा क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ हॉलो मैन। क्या आएगा क्वेश्चन कि राइट क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ हॉलो मैन। तो आप आराम से इसको एक एक करके धीरे धीरे लाइन बाय लाइन आप इसको एग्जाम में लिख सकेंगे। और दिक्कत यदि हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं 85400495 पर। इसका PDF आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो रोक रोक कर इस वीडियो को देख देख के एग्ज़ाम का आंसर लिख सकते हैं। चूँकि ये प्रोफेसर के गाइडलाइन में तैयार की गई नोट्स हैं तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।